हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगे। आप सभी को पता है कि हमारी महिला सुपरवाइजर की जो क्लास है वो चल रही थी, जो आपका 13 जुलाई का एग्जाम है उसकी। आज की क्लास की बात करें तो ये क्लास आपके द्वितीय खंड है, आपके जो सिलेबस का उस पर रहेगी, जिसमें आपका जो कैट टॉपिक है पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं, उसमें आपका टॉपिक है टीकाकरण। टीकाकरण की बात करें तो ये 8 नंबर का आपका क्या रहने वाला है, आपका टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको पहले क्लास फर्स्ट है वो करवा दी है, जिसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट वैक्सीन टीके हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया था, अच्छे से आपको समझाया था इजी वे में। तो आपने आई होप वो पहले वाली क्लास ली होगी। काफी सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि मैम क्लास बहुत अच्छी है, आप इसका पार्ट बी भी हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, अगली क्लास प्रोवाइड करवा दीजिए, ताकि हमारे सारे की सारी वैक्सीन टीके है वो कंप्लीट हो जाए। तो आज की एक और क्लास में आपके टीकाकरण वैक्सीनेशन की लेके आई हूँ, जिसमें आपके जैसे खसरा हो गया, रुबेला हो गया, आपके पोलिया का टीका हो गया, और भी कई सारी वैक्सीन है आपकी। तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे आज हम इस क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और आज इस क्लास के साथ ही आपकी फर्स्ट और सेकंड दो क्लासेस में आपका जो वैक्सीनेशन है वो काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और आपके 8 नंबर है वो तैयार हो जाएंगे। अब ये आप पर है कि आप इसमें से कितना पढ़कर है वो कितने नंबर है वो ला पाते हो। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रिय चौधरी पर प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसका लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस टीके ने टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम विकसित किया। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो विकसित किया है। बीसीजी, डीपीटी, खसरा और पोलियो का टीका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन है सी। अब आपको इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी, इसमें क्या पूछा है कि किस टीके ने टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो विकसित किया। टॉक्सिक यानी ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके खसरे का टीका होता है, ठीक है, इसको इसका जब घोल बनाया जाता है इस वैक्सीन को लगाने के लिए, तो वो घोल बनाने के बाद में अगर आप 4 घंटों में उस टिक्के को अगर नहीं लगाते हो, यानी उस वैक्सीन को नहीं देते हो, तो क्या हो जाता है, वो जो टिक्का होता है वो खराब हो जाता है। वो जो घोल बनाया हुआ होता है वो खराब हो जाता है, उस 4 घंटे के बाद अगर इसका यूज किया जाता है तो इससे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो बनता है। तो इसलिए ये पूछा गया कि किस टिक्के से विकसित हुआ था, तो ये खसरे के टिक्के से विकसित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी। अब इसके बारे में, खसरे के बारे में अगर अपन और बात करें, तो खसरे का टिक्का है वो 9 मंथ में है वो दिया जाता है। 9 मंथ में दिया जाता है, और एक आपको दिया जाता है जो बच्चे के लगते हैं ना 16 से 24 माह में। 16 से 24 माह में। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो 9 माह में दिया जाता है वो होता है आपका एम आर ए फर्स्ट। एम का यहाँ क्या मतलब होता है, मिजल्स, और आर का क्या मतलब होता है, रुबेला। यानी ये दोनों के अंदर दिया जाता है, तो इसमें एम आर फर्स्ट दिया जाता है। और 16 से 24 माह की बात करें तो इसमें आपके एम आर ए 2 दिया जाता है। इसमें आपको मैं बता भी देती हूँ, एम का अर्थ क्या होता है, मिजल्स, मिजल्स, खसरा, ठीक है। और आर का क्या मतलब होता है, रुबेला। अब रुबेला क्या होता है, ये भी क्या होता है, मिजल्स ही होता है, लेकिन इसको किस नाम से भी जाना जाता है, इसको जाना जाता है जर्मन, जर्मन मिजल्स, जर्मन मिजल्स, ठीक है। आप ये याद रखना। जो रुबेला होता है इसके क्या लक्षण होते हैं, रुबेला के अंदर क्या हो जाता है, इसमें खून की कमी हो जाती है। रूबेला में क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। और चेहरे पर है वो चकते बनने लग जाते हैं, चेहरे पर चकते बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो खसरे का टीका लगाया जाता है उसमें मात्रा कितनी होती है, मात्रा है वो कितनी होती है, चाहे वो 9 माह के में लगे या फिर 16 से 24 माह में लगे, उसकी जो मात्रा होती है वो होती है 0.5 ml, ठीक है। और एक आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका कि जो ये खसरे का जो टीका है वो कहाँ लगता है। तो आप याद रखना, जो निचली त्वचा होती है वहां पर लगता है,
निचली त्वचा। और आपको अगर ये क्वेश्चन याद होगा कि मैंने आपको ये क्वेश्चन हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर जो मैंने आपको मिनी टेस्ट स्टार्ट कर रखे हैं, यानी कभी उस मिनी टेस्ट में है आपके 15 नंबर का यानी 15 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराती हूँ, कभी 10 करवाती हूँ। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो खसरे का टीका है वो निचली त्वचा में लगता है। ये मैं आगे बता दूंगी, क्योंकि ये जो टिक्के होते हैं, कभी पोलियो का मान ले, खसरे का मान ले, या फिर और भी होते हैं, इसमें 3 टाइप के होते हैं। एक तो ऊपरी त्वचा, निचली त्वचा और मांसपेशियां। तो इनमें हमें कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो वैक्सीनेशन की जाती है वो कहाँ की जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एक ऊपरी त्वचा पे होती है, आपके निचली त्वचा पे होती है, ठीक है, और एक आपके मांसपेशियों में होती है। जैसे आपका कोरोना का टीका था तो वो क्या था, आपके मांसपेशियों में था। और साथ में इनमें कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कितनी डिग्री पर लगता है, कितने डिग्री पर लगता है। तो जो मांसपेशियों का टिक्का होता है वो 90 डिग्री पर लगता है। ठीक है, तो ये भी चीजें कई बार है, वो अगर आपसे थोड़ा सा अगर ये सोच ले कि मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ये चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने काफी सारे 6 से 7 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। अब अगर जो बात हमने मिनी टेस्ट की थी, तो इसमें मैं आपको जो टेलीग्राम पर क्विज प्रोवाइड करवा रही हूँ वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप रोज की मैं 1 से 2 क्विज वहां पे आपको प्रोवाइड करवाती हूँ महिला सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए, जो कि आपका 13 जुलाई को है। ठीक है, बाकी के एलडीसी की भी होती है। एलडीसी के साथ साथ जो आपका महिला सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता वाला है, उसकी भी आपको वहां पर क्विज है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप वो जरूर देना, क्योंकि उसी से भी आपकी प्रैक्टिस है होती रहती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन है सी, खसरा। आगे बढ़ते हैं अपन अगला क्वेश्चन। मोपिंग अप से संबंधित गतिविधियां हैं पल्स पोलियो कार्यक्रम, बाल सुरक्षा कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण, और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ए। ऑप्शन ए, प्लस पोलियो कार्यक्रम। मोपिंग अप गतिविधि, यानी मोपिंग अप होता क्या है, आपने देखा होगा कि प्लस पोलियो कार्यक्रम होता है, एक तो वहां पे जो केंद्र बना होता है उस केंद्र पर जाकर है वो दवाई बच्चों को पिलाई जाती है। यानी घर वाले होते हैं वो उस आंगनवाड़ी केंद्र हो गया, फिर स्कूल में कोई केंद्र, या फिर कहीं वो जो केंद्र यानी सेंटर बनाया जाता है उस पे बच्चों को ले जाकर दवाई पिलाई जाती है। एक क्या होता है कि घर घर जाकर है ये दवाई पिलाई जाती है। तो केंद्र पर लाकर दवाई पिलवाना और घर घर जाकर दवाई पिलाना, उसको क्या बोलते हैं, मोपिंग अप बोलते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, ये आपके प्लस पोलियो कार्यक्रम से रिलेटेड है। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है, जो प्लस पोलियो कार्यक्रम है इसमें 2 प्रकार की वैक्सीनेशन होती है, यानी टीकाकरण होता है। एक तो आपका होता है कौन सा, ओपीवी, ओपीवी, ठीक है, और यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। और दूसरा आपका होता है आईपीवी। इन दोनों के टीके लगते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका ओपीवी है ये आपकी लाइव वैक्सीन है, ये क्या है, लाइव वैक्सीन है। और आपकी आईपीवी है ये क्या है, आपकी किल्ड वैक्सीन है। अब इसमें क्या हो गया, एक तो लाइव तो हो गई आपकी, यानी इसमें जो ये वैक्सीन बनती है जिससे वायरस का यूज किया जाता है वो क्या होता है, वो जीवित होता है, जीवित अवस्था में होता है। ठीक है, और जो आईपीवी यानी जो किल्ड वैक्सीन होती है जिसमें मृत अवस्था में होता है। जैसे आपने कोरोना वाली वैक्सीन देखी होगी, एक तो कोविशील्ड, कोविशील्ड थी, ठीक है, और एक कौन सी थी, कोवैक्सीन थी, को वैक्सीन थी। ठीक है, तो इसमें जो कोविशील्ड थी वो आपकी किल्ड वैक्सीन है नहीं, वो आपकी क्या थी, लाइव वैक्सीन थी। और कोवैक्सीन की बात करें तो ये क्या थी, किल्ड वैक्सीन थी। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो कि ये आपको लाइव और किल्ड का क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर हम प्लस पोलियो कार्यक्रम से और देखें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपका बन सकता है कि प्लस पोलियो अभियान कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये 1995 में स्टार्ट हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पोलियो दिवस है वो कब मनाया जाता है, पोलियो दिवस। तो पोलियो दिवस की अगर हम बात करें तो ये बनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को। और ये भी मैंने प्लस पोलियो कार्यक्रम डिटेल से पूरा जो हमारी फर्स्ट क्लास थी टीकाकरण की, वैक्सीनेशन की, उसमें मैंने आपको अच्छे से करवा दिया था। अब इसमें फिर भी मैं आपके बीच बीच में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको रिवाइज करवा रही हूँ। कई ये सोचेंगे कि जो ये दवाई है वो तो अप्रैल माह में पिलाई जाती है, तो अप्रैल मंथ होता है पोलियो का, लेकिन पोलियो दिवस है वो 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। और इस चीज में कंफ्यूज होकर इसको गलत मत कर देना। याद रखना, पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को
मनाया जाता है। और दूसरा ये कि जो आपका पोलियो जो दिवस होता है, यानी ये पोलियो होता है, ये वायरस जनित रोग है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओपीवी वैक्सीन को तापमान पर रखा जाता है, यानी किस तापमान पर रखा जाता है, ये बात हो रही है ओपीवी, यानी जो आपकी लाइव वैक्सीन है पोलियो की, उसकी बात हो रही है, ठीक है। 30 सेंटीग्रेड पर, +20 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी की बात करें तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके ओपीवी वैक्सीन को रखा जाता है, ठीक है। और ये जो आपके ओपीवी वैक्सीन हो गई, आपके आईपीवी वैक्सीन हो गई, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अपनी जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी ना, जो आपको टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट है वो मैंने प्रोवाइड करवाए थे, उसमें भी सारे के सारे जो आपका वैक्सीनेशन हो गया, आपके सिलेबस का हर एक टॉपिक उस टेस्ट सीरीज में मैंने कंप्लीट करवाए थे। तो अगर आपने वो टेस्ट सीरीज भी नहीं लिया है तो उसको परचेज कर लेना, बहुत ही कम फीस में मैंने आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई थी, सिर्फ 100 रुपए में 10 टेस्ट सीरीज है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी। अभी भी किसी बच्चे को और प्रैक्टिस करनी है तो वो टेलीग्राम चैनल से कॉन्टेक्ट करके उस चीज को परचेज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की जैसे हमने बात कर ली -20 डिग्री सेंटीग्रेड की, इसमें आपसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि जो आपकी ओपीवी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है ओरल ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन। और इसमें क्या पूछा जाता है आपसे, और पूछा जा सकता है कि जो ये ओपीवी होते हैं 5 साल तक के बच्चे को लगाई जाती है, यानी पोलियो की दवाई 5 साल के बच्चे तक पिलाई जाती है। और जो ये आपकी ओपीवी वैक्सीन है ये आपकी उष्मा संवेदी है, उष्मा संवेदी है, यानी ये गर्मी में खराब हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब पोलियो की दवाई पिलाई जाती है तो एक आपके डब्बा सा बना हुआ होता है, ठीक है, उस डब्बे में ये दवाई रखी जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है रखा जाता है। और जिस डब्बे में ये दवाई रखी जाती है उसमें यहाँ पर एक क्या बना होता है, एक बॉक्स सा बना होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये बॉक्स, जो इस बॉक्स में जो दवाई होती है उसके ऊपर जो एक लगा हुआ होता है, ठीक है, एक चिट टाइप मान लीजिए आप, वो लगी होती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपके वायल मॉनिटर, उसको बोलते हैं वायल मॉनिटर, ठीक है। और इसमें अगर ये गर्मी से ब्लैक हो जाता है, ये पूरा का पूरा है वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, यानी जब इस डब्बे में ये लगी हुई चिट मान लीजिए या फिर जो ये मॉनिटर होता है ये जब ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो दवाई है ये खराब हो चुकी है। इसके काला होने से पता चलता है कि ये दवाई खराब हो सकती है, तब इसका वैक्सीनेशन नहीं किया जाता। और ये किस चीज से खराब होती है, ये गर्मी से खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो जो भी आपके वैक्सीनेशन करते हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं, इस डब्बे को देखते हैं, अगर वहां पे वो चिट है वो अगर ब्लैक हुई मिल जाती है तो यानी उसका फिर वो यूज नहीं करते, ठीक है, ये वायरल मॉनिटर होता है, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन का हमने राइट आंसर देख लिया कि ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, ओपीवी वैक्सीन को तापमान पर रखा जाता है, ये शायद 2 बार टाइप हो गया है। हाँ, ओपी ये हमने बात कर ली -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका जो डी ऑप्शन है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर रखा जाता है खसरे को, खसरे का जो टिक्का होता है, खसरे का टिक्का, तो उसे इस तापमान पर रखा जाता है, ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, अपना अगला क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन के बाद पुनर्गठन से अधिक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, 6 हवर्स, 3 हवर्स, 4 हवर्स और 12 हवर्स। अगर इसमें हमें राइट आंसर की बात करें, सबसे पहले तो ये आपकी चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन के बाद पुनर्गठन से अधिक का उपयोग नहीं किया जाता, यानी इसका मतलब ये है कि इसको जो बीसीजी का टिक्का होता है, बीसीजी का जो टिक्का होता है, इसको गोलने के बाद कितने घंटे तक इसका यूज किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, वो चीज बताई है। तो इसने बोला है बीसीजी वैक्सीन के बाद पुनर्गठन से अधिक का उपयोग नहीं किया जाता, यानी इसमें 3 घंटे से ज्यादा, अगर उसको गोले हुए 3 घंटा हो गया, सॉरी 3 घंटा हो गया, तो उससे ज्यादा उसका यूज है वो नहीं किया जा सकता। तो वो आपके क्या है, 3 आवर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, ठीक है।
अब इसमें देखें कि जो बीसीजी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस, बेसिलस क्लेमेट और ग्यूरिन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर ये भी आपसे पूछ ले तो इसको भी आपको ध्यान में रखनी है। ये जो बीसीजी का टीका है वो कब बनाया गया था, 1921 में बनाया गया था। और इसको एक चीज भी ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसको किस में घोला जाता है। तो इसको घोलने में जो यूज में लिया जाता है वो जो साधारण खारा पानी होता है, साधारण खारा पानी, खारा पानी उसका यूज लिया जाता है। तो इस टिक्के में आपको चार चीजें याद रखनी है। फर्स्ट ये कि जो बीसीजी का टिक्का होता है उसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, कब इसको खोजा गया, कब बनाया गया 1921 में, किस में घोला जाता है, साधारण खारे पानी में घोला जाता है, और घोलने के 3 घंटे बाद है इसका अगर यूज है वो नहीं करना, 3 घंटे से पहले पहले इसका यूज करना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टीडी वैक्सीन की पहली खुराक गर्भावस्था में दी जाती है, कब दी जाती है, गर्भावस्था के पहले दी जाती है, गर्भावस्था की जो पहली पहचान होती है उसी टाइम, या गर्भावस्था की जो पहचान होती है उससे पहले दी जाती है, या फिर प्रसव के दौरान दी जाती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी। गर्भावस्था की पहली पहचान होती है उस टाइम में टीडी का टीका लगाया जाता है। पहले इसको टी टी बोला जाता था, ठीक है, और अब इसका नाम क्या हो गया, टी डी हो गया। टीडी का अर्थ क्या होता है आपके, टीडी का अर्थ होता है टिटनस और डिपिथीरिया, टिटनस और डिपिथीरिया, ठीक है। अब अगर इसमें हम और बात करें और क्या आपसे पूछा जा सकता है, इसमें आपसे पूछा जाता है इसकी 2 डोज दी जाती है, ठीक है, 2 डोज दी जाती है। उस 2 डोज के बाद आपके अगर दूसरा बच्चा हुआ है, ठीक है, और ये दूसरा बच्चा है वो 3 साल से पहले हो गया, ठीक है, तो आपको ये 2 डोज है उसे नहीं देनी। जो आपकी गर्भवती महिला है उसे नहीं देनी, उसे फिर सीधा एक टीडी बूस्टर देना है, टीडी का बूस्टर देना है, ठीक है। और अगर 4 साल यानी दोनों बच्चों में 4 साल का गैप है, पहली उसकी जो प्रेगनेंसी थी वो उसके बाद उसके 4 साल के बाद दूसरी प्रेगनेंसी हुई है, तो आपको ये दोनों डोज लगानी है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि टीडी का बूस्टर कब दिया जाता है, जब आपके दूसरा बच्चा है वो 3 साल से पहले यानी 4 साल से पहले हो जाए, ठीक है। अगर 4 साल के बाद होता है तो दोनों डोज है वो दोबारा देनी होती है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी। आगे अपन बढ़े, अगला क्वेश्चन। खसरे के टीके की पहली खुराक है वो दी जाती है, कब दी जाती है, 18 महीने की उम्र में, 12 महीने की उम्र में, 6 सप्ताह की आयु में, और 9 महीने की उम्र में। सबसे पहले राइट आंसर पर जाएं तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है डी हो जाएगा, ठीक है। खसरे की टीके की पहली खुराक है वो 9 महीने में दी जाती है, ठीक है। फिर अगर फर्स्ट डोज की बात कर ली तो कब दी जाएगी, 9 मंथ में, यानी 9 मंथ में। और अगर सेकंड डोज की अपन बात कर ले तो वो आपके 16 से 24 माह में या मंथ में है वो दी जाती है, ठीक है। और इसी टाइम है आपके क्या दिया जाता है, जेई फर्स्ट और जेई सेकंड दिया जाता है। इसमें फर्स्ट की बात करें तो वो ही आपके 9 मंथ में दी जाता है, और जेई सेकंड की बात करें तो वो आपके कब दिया जाता है, 16 से 24 माह में दिया जाता है। तो इसमें आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये जो जेई सेकंड होता है ना, इसमें आपके जो हेपेटाइटिस होता है उसका भी एक टीका होता है, तो उसको अलग से लगवाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अपन बढ़े, विटामिन ए का टीकाकरण है माध्यमिक रोकथाम के लिए, तृतीयक रोकथाम के लिए, आदिम रोकथाम के लिए और विशिष्ट सुरक्षा तक। विटामिन ए की बात करें तो ये खसरे के टीके के साथ लगता है, खसरे के टीके के साथ भी इसको लगाया जाता है, ठीक है। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो वो होगा ऑप्शन है डी। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डी हो जाएगा, कि खसरे के टीके के साथ हर 6 मंथ में, कितने, 6 मंथ में इसको लगाया जाता है, ठीक है। यानी एक बार तो ये ना 9th जो 9 माह हो जाएगा ना तभी लगेगा, लेकिन उसके बाद उसको लगने के 6 मंथ यानी 9 मंथ में उनको लग गया तो बाद में फिर उसका गैप अगले टिक्के पर कितना होगा, 6 माह का होगा। तो ये आप याद रखना, और ये खसरे के टिक्के के साथ भी लगता है, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे अपन बढ़े, अगला क्वेश्चन। विवेक किस रोग को नियंत्रित करने में सक्षम वैक्सीन है, हेजा,
पोलियो, हेपेटाइटिस और तपेदिक यानी टीबी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हेपेटाइटिस है इससे कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है, कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है। तो उसका आप याद रखना वो लीवर होता है, लीवर इसमें प्रभावित होता है। फिर बात अगर करें तो आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आपके जो हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी, ठीक है, तो इसका टीका है वो कब खोजा गया। तो याद रखना जो हेपेटाइटिस सी है उसकी वैक्सीन है वो अभी तक नहीं बनी है, वैक्सीन है वो अभी तक नहीं बनी है। और सबसे ज्यादा ज्यादा मृत्यु है वो इसी से होती है, हेपेटाइटिस सी से होती है। तो ये भी आप याद रखना। और विवेक जो वैक्सीनेशन है वो किससे रिलेटेड है, वो हेपेटाइटिस से रिलेटेड है, लेकिन हेपेटाइटिस सी है उसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। प्रभावित अंग पूछ ले तो वो लीवर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है सी। काफी इजी रूप में आपको हर छोटी से छोटी चीज में समझा रही हूँ। आई होप आपको क्लास है वो काफी अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है ये समझ नहीं आया, या फिर जो इसका आंसर हमने बताया वो समझ में नहीं आया, तो वो भी अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हो। आगे अपन बढ़े। सर्वाधिक गर्मी संवेदनशील टीका है खसरा, ओपीवी, डिपिथीरिया और टीटी, यानी इसको अब इसका क्या नाम हो गया, टीडी, टिटनस और डिपिथीरिया, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि ये चीज मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चंस में बताई। अगर आपने क्लास है वो शुरू से लेके आप देख रहे हो तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ओपीवी है यानी ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ओरियो, आपके ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। इसमें हम बात करें तो ये आपके मैंने आपको बताया था कि ये आपके कितने -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखा जाता है, यानी गर्मी संवेदनशील है, ये उष्मा संवेदी वैक्सीन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपने फुल फॉर्म देख ली ओरल पोलियो वैक्सीन। अब आपसे पूछ ले कि इसकी खोज किसने की थी या टीका किसने बनाया था, तो याद रखना अल्बर्ट सेबीन ने ये बनाया था, अल्बर्ट सेबीन, उसने ये टीका बनाया था, ठीक है। और इसकी कितनी 2 बूंद है वो बच्चे को पिलाई जाती है, यानी पोलियो की 2 बूंद है वो पिलाई जाती है। और ये ओपीवी की क्या है, ये लाइव वैक्सीनेशन है, यानी लाइव आपकी क्या है, वैक्सीन है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े। भारत में कब शुरू हुआ सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। अगर आपने पिछली क्लास ली हो तो मैंने आपको बताया था कि सार्वभौमिक टीकाकरण क्या है, विस्तारित टीकाकरण क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, किस चीज के लिए हुआ, सारा डिटेल में बताया था। लेकिन फिर भी मैं आज इसका रिवीजन करवा देती हूँ। क्यों? क्योंकि जो हमारी क्लास फर्स्ट थी वो आज से 2 दिन पहले शायद हमने ली थी, तो हो सकता है आपने बीच में रिवीजन नहीं किया, तो एक बार फिर रिवीजन करवा देती हूँ। लेकिन एक चीज याद रखना, आपको जो यहाँ पर प्रोवाइड कंटेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपका टॉपिक है वो पूरा का पूरा कवर हो रहा है, पहली बात। दूसरा, आपके हर डाउट है वो क्लियर मैं कर रही हूँ। जैसे किसी भी बच्चे ने जो टेस्ट सीरीज ली है, मैंने उनको एक बात बोली थी कि कोई भी आप अगर टेस्ट सीरीज इसमें लेते हो और कोई भी आपको डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप स्क्रीनशॉट भेज देना और पूछ लेना कि मैम ये दिक्कत हुई है, इस क्वेश्चन को हमें बताओ। तो वो भी मैंने आपको फैसिलिटी दी थी और वो मैं आपके सभी के वो करवा भी रही हूँ। मैंने अपनी टीम को बोला है कि स्टूडेंट में कोई भी अगर दिक्कत आती है तो वो आप उनकी सोल्व करोगे। इसीलिए मैंने बोला था कि जब आप हमारी टेस्ट सीरीज लोगे, एक तो कम फीस में आपको दी गई है और दूसरा आपकी हर कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सोल्व की जाती है। एक चीज ये कि मैं अगर क्लास दूसरी लेके आ रही हूँ तो पिछली क्लास के मैं उस क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन ऐड करती हूँ जो इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनका रिवीजन बार बार मैं आपको करवा रही हूँ और बार बार बोल रही हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, इनकी पीडीएफ को 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना, ताकि आपके लिए ये कंटेंट है वो काफी अच्छे से तैयार हो जाए। अपन बात कर रहे थे सार्वभौमिक टीकाकरण की। सबसे पहले आपके स्टार्ट हुआ था विस्तारित टीकाकरण, विस्तारित टीकाकरण। विस्तारित टीकाकरण की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था स्टार्ट आपका 1978 में, 1978 में, ठीक है।
उसके बाद टाइम आता है 1985 का, और इसका नाम परिवर्तित करके क्या बन जाता है, ये बन जाता है सार्वभौमिक टीकाकरण। सार्वभौमिक टीकाकरण, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, आपसे अगर पूछ ले कि सार्वभौमिक टीकाकरण को पहले किस नाम से जाना जाता था, या फिर किसका नाम चेंज होकर सार्वभौमिक टीकाकरण हुआ है, तो वो हुआ है विस्तारित टीकाकरण का, ठीक है। 1978 में स्टार्ट हुआ था, फिर इसका नाम परिवर्तित हुआ 1985 में। अब आपसे पूछ ले सार्वभौमिक टीकाकरण किसकी योजना है, तो याद रखना केंद्रीय सरकार की, यानी केंद्र सरकार की ये योजना है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय की है, तो परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय जो आपका है उसकी ये योजना है सार्वभौमिक टीकाकरण, ठीक है। और अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आपको और क्या याद रखना है, ये जो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है कब स्टार्ट हुआ, 1985 में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1995 भी दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये है पोलियो अभियान, प्लस पोलियो कार्यक्रम बोल दे या फिर अभियान बोल दे, ठीक है। जो कब स्टार्ट हुआ था, आपके 2014 में स्टार्ट हुआ था। एक याद रखना, 2014 में सॉरी, ये जो प्लस पोलियो अभियान है वो 1985 में स्टार्ट हुआ था। भारत को पोलियो मुक्त, भारत को पोलियो मुक्त, पोलियो मुक्त कब किया गया था, 2014 में किया गया था। तो दोनों चीजें याद रख लेना। प्लस पोलियो अभियान 1995 का है, भारत को पोलियो मुक्त किया गया 2014 में। अगर आपको याद हो तो 2014 में आपका क्या हुआ था, जो आपका इंद्रधनुष मिशन है, इंद्र धनुष मिशन, ठीक है, इंद्रधनुष मिशन है, वो कब स्टार्ट हुआ, 2014 में हुआ था। उसके बाद सघन इंद्रधनुष मिशन है जो कि टीकाकरण से रिलेटेड है, वो 2017 में स्टार्ट हुआ था। तो ये भी यहाँ पे याद रखना, क्यों, क्योंकि 2014 के बीच बाद में जब ये मिशन स्टार्ट कर दिया गया था, तो अब इसमें कई वैक्सीन और ऐड की गई, इसमें धीरे धीरे कुछ परिवर्तन किए गए, तो इसका फिर आगे क्या नाम हो गया, सघन इंद्रधनुष मिशन हो गया, ठीक है। तो इस चीज को भी आप पे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है मीनिजाइट्स का टीका कितने समय के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 1 वर्ष, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है। आगे अपन बढ़े, अगला क्वेश्चन। मिजल्स वैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है, मिजल्स वैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है, किल्ड वायरल वैक्सीन, लाइव वायरल वैक्सीन, लाइव बैक्टीरिया वैक्सीन, और नन ऑफ ए दीज। तो आपको पता है कि जो मिजल्स वैक्सीन यानी MR, मिजल्स आपका रूबेला का वैक्सीन है, ठीक है। और अगर इसमें हम बात करें तो ये है वो लाइव वायरल वैक्सीन है। क्यों लाइव, बैक्टीरिया नहीं हो सकता क्योंकि बैक्टीरिया से नहीं हो, आपके इसमें बैक्टीरिया नहीं यूज में लिया जाता, तो ये जीवित आपका क्या है, टीका है। तो इसमें लाइव वायरल वैक्सीन है, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपके टिटनस का हो गया कि ये टीका है वो कितने साल के लगाया जाता है, तो 5 साल के लगाया जाता है टिटनस का। और जो आपका यानी जो आपके अभी पीछे इम्यूनिटी की बात चल रही थी ना, पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले में इम्यूनिटी, तो वो 5 साल के लिए कौन है, टिटनस का टीका प्रोवाइड करता है। और 15 से 20 साल के लिए कौन टीका प्रोवाइड करता है, BCG है वो प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। रूबेला किस प्रकार का वैक्सीन है, रूबेला किस प्रकार का वैक्सीन है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो मिजल्स है या फिर रूबेला है, वो उसकी जो वैक्सीन है वो किस प्रकार की है, वो लाइव वायरल वैक्सीन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इन दोनों चीजों में मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक तो आपका आ गया मिजल्स, मिजल्स, दूसरा आपका आता है रूबेला, दूसरा क्या आता है, रूबेला। अगर हम बात करें मिजल्स की, तो मिजल्स को क्या बोलते हैं, खसरा, क्या बोलते हैं, खसरा। और अगर हम बात करें रूबेला की, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जर्मन मिजल्स, यानी खसरा, ठीक है। वो क्या होता है, रूबेला होता है, ठीक है। इसमें
जो खसरा होता है इसका जो वायरस होता है वो कौन सा होता है, वो होता है रूबेओला। रूबेओला वायरस से बनता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें मुंह के अंदर है वो एक बन जाता है कोली, जो आपके कोलिप्स, आपके जो स्पॉट होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो रुबेला यानी जर्मन मिजल्स होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें खून की कमी होती है, खून की कमी होती है। दूसरा मैंने बताया था कि चेहरे पर चकत्ते बन जाते हैं, चेहरे पर चकत्ते, ये भी मैं आपका रिवीजन करवा रही हूँ, आज ही ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है पहले क्वेश्चनों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे अपन बढ़े, रूबेला किस प्रकार का वैक्सीन है, ये भी शायद रिपीट हो गया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, MMR वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दिया जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो आपको पता है MMR, ठीक है, खसरा, कंठमाला, रुबेला और सभी के लिए। तो खसरा रुबेला जानते हैं, तो ये कंठमाला भी इसी में होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। MMR की बात करें तो मैं आपको फुल फॉर्म इसकी बता देती हूँ। एम का मतलब होता है आपका क्या होता है, मम्प्स, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं, गलसुआ, यानी कंठमाला, गलसुआ, ठीक है, इसी को बोलते हैं। फिर एम की बात करें तो इसका क्या अर्थ होता है, मिजल्स, खसरा। और आर की बात करें तो इसका क्या होता है, रुबेला, ठीक है। अब और अपन क्या बात कर सकते हैं, और जो ये आपका मम्प्स या गलसुआ है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लार ग्रंथि है वो डैमेज हो जाती है, लार ग्रंथि है वो डैमेज हो जाती है, ये ध्यान रख लेना। तो MMR वैक्सीन है वो सभी के लिए दी जाती है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, मिजल्स वैक्सीन को किस रूट के द्वारा दिया जाता है। मिजल्स वैक्सीन को किस रूट के द्वारा दिया जाता है, इंट्राडर्मल रूट, सब सब क्यूटेंसियस रूट और IM रूट और ऑल ऑफ दीज। अब इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाती हूँ, वो आप अगर समझ जाओगे तो आपके ये क्वेश्चंस है वो अच्छे से सारे आप कर पाओगे। वो क्या होती है, सबसे अपन पहले बात करते हैं, यानी इंट्राडर्मल रूट यानी ऊपरी त्वचा, निचली त्वचा, और IM का मतलब है कि मांसपेशी, मसल्स, IM यानी मसल्स रूट, ठीक है। अब जैसे त्वचा होते हैं अपने शरीर में, पहले ऊपरी त्वचा होगी, ये आपकी निचली त्वचा होगी, ये आपकी मांसपेशियां होगी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऊपरी त्वचा, त्वचा, निचली त्वचा, और ये आपकी होगी मसल्स, मांसपेशी, मांसपेशी, ठीक है। ये तीन प्रकार की होगी, तीन प्रकार से आपको वैक्सीन दी जाती है। सबसे पहले अगर ऊपरी त्वचा की बात करें ना, तो इस प्रकार सुई रखकर त्वचा में इस प्रकार वैक्सीनेशन किया जाता है। तो इसमें 15 डिग्री कोण पर, 15 डिग्री पर इसको क्या दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है। तो कई बार आपको पूछ ले कि इंट्राडर्मल जो रूट होता है वो 15 डिग्री पर दिया जाता है, तो ये याद रखना, आपको याद रखना है, ठीक है। 15 डिग्री पर यानी ऊपरी त्वचा पर जो वैक्सीन दी जाती है वो 15 डिग्री पर होती है। फिर अपन बात करते हैं निचली त्वचा की। निचली त्वचा में अगर बात करें तो आपका जो ये कोण है वो थोड़ा ऐसे बनता है, और अगर इसकी हम बात कर ले तो ये आपके कितना होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री जो आपके ये SC रूट होता है, ये निचले त्वचा का रूट होता है, 45 डिग्री पर दिया जाता है। फिर बात करते हैं मांसपेशी की, यानी आपके मसल्स में जो टीका लगाया जाता है, जो वैक्सीनेशन किए जाते हैं, वो 90 डिग्री पर, जैसे कोरोना का टीका लगा था ना एकदम सीधा, जस्ट सीधा एकदम, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पर मांसपेशियों में आपके क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो याद रह जाएगा कि मिजल्स वैक्सीन है वो किस रूट से दी जाती है, ये आपकी दी जाती है निचली त्वचा में, निचली त्वचा में। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था मिजल्स वैक्सीनेशन है, इसमें MR फर्स्ट की बात कर ले चाहे MRA सेकंड की बात कर ले, दोनों में जो मात्रा है वो कितनी रखी जाती है, वो रखी जाती है 0.5 ml की। और ये जो MR फर्स्ट है ये कितने, 9 माह का होने पर दिया जाता है, 9 माह में दिया जाता है। तो ये चीजें भी ध्यान रखना। हर चीज अच्छे से समझा रही हूँ, हर चीज को अच्छे से आपको इजी वे में, ये हो कि आपके लिए वो चीज समझने में इजी हो जाए। एक चीज
को अलग अलग ऐसे नहीं बता रही, एक साथ बता रही हूँ ताकि उस चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने तो आप अच्छे से कर पाओ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऊपरी त्वचा में कैसे टीका लगता है, निचली में कैसे, मांसपेशी में कौन सा लगता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन किस रूट द्वारा दिया जाता है? तो बीसीजी वैक्सीन की बात करें तो ये 15 डिग्री पर दिया जाता है। 15 डिग्री आपको याद होगा, ऊपरी त्वचा, ऊपरी त्वचा पर ये टीका है वो दिया जाता है, यानी इंट्राडर्मल रूट, ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन, एमएमआर वैक्सीन को कितने तापमान पर रखा जाता है? एमएमआर ममप्स, आपके ये मिजल्स हो गया, रुबेला हो गया, इस वैक्सीन को तो याद रखना इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान यानी 10 डिग्री से नीचे, यानी अधिकतम 10 डिग्री, ठीक है, तो ये पे रखा जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री, 2 डिग्री से 8 डिग्री, -2 डिग्री माइनस में नहीं रखा जाता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसको रखा जाता है। तो याद रखना, वही मैंने आपको बताया था, -20 डिग्री पर कौन सा टीका रखा जाता है? आपका OPV यानी पोलियो का टीका, आपका ओरल पोलियो वैक्सीन। मैंने बताया था 2 से जो 8 वैक्सीन है वो कौन सा आपका जो खसरे का टीका है वो रखा जाता है, यानी मिजल्स वाला टीका। तो इसमें याद हो गया ना, एमएमआर वैक्सीन है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे यानी 2 से 8 रखी जाती है। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एमएमआर वैक्सीन को कितने तापमान पर रखा जाता है? ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन को लगाने के लिए किस रेंज का उपयोग किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन को लगाने के लिए किस, यानी उसका क्या जाता है, किस रेंज, रेंज यानी सिरिंज, सिरिंज का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें है ट्यूबरकुलिन सिरिंज, एमएल सिरिंज, 5 ml सिरिंज, यहाँ पे 2 ml, 5 ml और ऑल ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए हो जाएगा, ऑप्शन है ए हो जाएगा। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी बीसीजी वैक्सीन है वो ट्यूबरकुलिन सिरिंज से लगाई जाती है। इसके साथ आपसे पूछ ले, याद रखना 26 गज की जो सुई होती है, नीडल्स होती है, उससे लगाई जाती है। और 26 गज की अपन बात करें तो ये जो सुई है वो बच्चों और वृद्धों में, ठीक है, इनमें ये लगाई जाती है और ये ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन होती है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन की खोज है वो किसने की थी, कब की थी, ये चीज भी ध्यान रखना है। तो 1921 में, 1930 में, 1912 में और 1950 में। आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बीसीजी की खोज है वो 1921 में की गई थी। किसने की थी? कैलमेट ग्यूरी ने की थी, कैलमेट ग्यूरिन ने इसकी खोज है वो की थी, यानी इन्हीं के नाम पर है टीके का नाम है रखा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए। आगे अपन बढ़े, अगला क्वेश्चन है अपना, जन्म के समय बीसीजी टीके की कितनी मात्रा दी जाती है? जन्म के समय है वो कितनी मात्रा दी जाती है? 0.05 ml, 0.1 ml, 0.5 ml और 0.005 ml। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन बात करें जन्म के टाइम, जन्म के समय या फिर या 4 सप्ताह तक, 4 सप्ताह तक, यानी 4 सप्ताह से जन्म के समय या जन्म से 4 सप्ताह को होगा, उसमें है जो ये मात्रा दी जाती है वो 0.05 ml दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जब 1 साल के अंदर दी जाती है, 1 साल के अंदर यानी 4 सप्ताह से ज्यादा 1 साल के अंदर जब दी जाती है तो 0.01 ml इसकी मात्रा है वो दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, बीसीजी किस प्रकार का वैक्सीन है? आपको ये याद रखना है। तो अपन को ये पता है कि बीसीजी है वो बैक्टीरिया से होता है। तो एक तो ये हो गया कि उसमें बैक्टीरिया आना चाहिए, तो लाइव बैक्टीरिया वैक्सीन है यानी जीवित बैक्टीरिया वैक्सीन है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? मिजल्स, टीबी, रूबेला और डिपिथीरिया। तो आप सभी को पता है कि ये दी जाती है आपके ऑप्शन बी टीबी के लिए, बैक्टीरिया
और इसमें अगर आप से पूछ ले, जो हमने पीछे अपने अभी बात की थी ना कि ये क्या होती है, लाइव बैक्टीरिया वैक्सीन है, तो इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, उसकी अगर बात करें तो वो होता है बोविस। बोविस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और ये जो बोविस बैक्टीरिया होता है, इसकी मदद से इसको कुष्ठ रोग और इसके साथ साथ जो दिमागी बुखार होती है, दिमागी बुखार, उसमें भी ये सहायक है, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चेचक होने का कारण है, चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस, वेरिनोला वायरस, वेरिसेला वायरस और मिक्सो वायरस। आपको याद हो तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी जो क्लास फर्स्ट थी उसमें ये करवाया था, तो आप कमेंट करके बताना कि चेचक है वो किस वायरस से होता है, वेरियोला से होता है या वेरिसेला से होता है। इन चीजों में आप थोड़ा सा इसमें कमेंट करके अपना फीडबैक देना। साथ में ये भी पता चलेगा कि आपने जो पिछली क्लास है वो ढंग से ली थी या नहीं ली थी। आगे अपन बढ़े, अगला क्वेश्चन। बीसीजी वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, 4 डिग्री टू 11 डिग्री, 2 डिग्री से 8 डिग्री, -2 डिग्री से -8 डिग्री तक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी, 2 डिग्री से 8 डिग्री तक रखा जाता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि जो बीसीजी का टीका है उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर रखा जाता है, तो 2 से 8 इसमें दिया हुआ है। ये 11 हो गया, ज्यादा हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे अपन बढ़े, पीसीवाई वैक्सीन किस रोग से बचाव हेतु प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो इसकी पीसीवाई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है न्यूमोकोकल कंजुगेट, न्यूमोकोकल कंजुगेट आपकी वैक्सीन होती है, ठीक है। पीसीवी वैक्सीन। तो ये किसके लिए होती है, ये निमोनिया के लिए होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जो पीसीवी वैक्सीन होती है वो कहाँ लगाई जाती है, कहाँ, यानी जो वैक्सीनेशन है कहाँ किया जाता है, तो याद रखना ये जांग पर लगाई जाती है, बच्चे की जांग पर लगाई जाती है। जांग पर जो टीकाकरण होता है, जो वैक्सीनेशन होता है वो 90 डिग्री पर होता है, मैंने आपको बताया था, तो इसको भी आप याद रखना, ठीक है, ये मांसपेशियों में। अगला क्वेश्चन होता है, रोटा वैक्सीन किस रोग से बचाव हेतु लगाई जाती है। रोटा वैक्सीन की बात करें तो ये पहले 6 सप्ताह में, फिर बाद में ये 10 सप्ताह में लगती है, फिर बाद में ये 14 सप्ताह में लगती है। इस प्रकार ये वैक्सीन है वो लगाई जाती है। रोटा वैक्सीन की 5 बूंद है वो बच्चे को पिलाई जाती है, 5 बूंद है वो दी जाती है। ये ओरल वैक्सीन है, ये भी याद रखना है। और जो रोटा वैक्सीन है वो दी जाती है दस्त में, जब बच्चे को दस्त लग जाते हैं तो उसमें ये रोटा वैक्सीन है वो दी जाती है। यानी अगर वो बोलते हैं ना कि वायरस गंभीर पानी वाले दस्त, गंभीर पानी वाले दस्त हो जाए, ठीक है, उल्टी हो, बुखार हो, बुखार और पेट का कारण है वो बनता है, तो ये किससे रोटा वैक्सीन है इसमें दिया जाता है, ये रोटा वायरस से होता है, तो राइट आंसर रखना ऑप्शन है डी, ठीक है, राइट ऑप्शन है डी, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये आपका आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, जो उसमें अगर हम बात करें तो ये 25+ क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन है वो रिपीट हो गए थे, तो आप इस सीरीज को अच्छे से ले लेना। दोनों की दोनों क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, दोनों की दोनों क्लास अच्छे से ले लेना, अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। क्लास कैसी लगी अपने कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक देना, और अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर जरूर कर देना। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।